वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे पास लेजेंडरी आबिद अली साहब हैं, उनसे बात हो रही है। उनकी शख्सियत के हवाले से, कुछ काम के हवाले से भी बात करेंगे। मगर इस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक बात कही कि मैं बचपन में अपनी बेटियों को वो वक्त नहीं दे सका जो मुझे देना चाहिए था, और वो आप मिस भी करते हैं ऑल दैट। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको ज़िंदगी के अंदर उस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाए जो आपने कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हो गई। सर, सवाल आपसे मेरा ये है कि बच्चियाँ जो आप माशाल्लाह 3 बेटियाँ आपकी, और तीनों बड़ी प्यारी प्यारी सी बेटियाँ हैं, मगर कुछ मैं जिस वक्त छोटी थी ना, तो मैं अपने फादर से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाई, क्योंकि हमारी कुछ एनवायरनमेंट और कुछ ऐसा हालात होते हैं घरों के कि हम बड़ा एक रख रखाव वाला रिश्ता होता है बापों के साथ, बड़ी हेजिटेशन होती है, नहीं कर पाते। तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया द डे आई लॉस्ट माई फादर। तो मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ, कभी ऐसा हुआ कि आप वो जो वक्त उन्हीं के लिए काम में आपने लगा दिया, कमाने के लिए जो भी सारा, उसमें आपको लगा कि आप वो मोहब्बत नहीं दे सके? और कौन सी ऐसी बेटी है जो वाकई दिल से आपके दिल के करीब है? मुझे पता है आगे से जवाब क्या आएगा, तीनों एक जैसी है, मगर फिर एक असल में होता यूं लगता है इंसान को कि जो सबसे छोटी औलाद है, हाँ, वो चूँकि आखिरी होती है तो ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन फिर जब आप देखते हैं वो जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है वो अपनी जगह पे, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो जिनको फिर दोबारा हासिल करना मुमकिन नहीं होता, वक्त ऐसे गुजर जाता है। पुलों के नीचे से जो पानी गया वो चला गया, नया पानी आता है, नया वक्त आता है, एक नई चीज़ें लेके आता है। तो वो है अपनी जगह पे, और मैं दुआगो भी हूँ उनके लिए, और मैं जो जितना उनके लिए अदरवाइज प्रैक्टिकली कर सकता हूँ अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी भी करता हूँ, और ख्वाहिश भी है कि किसी तरह से वो वक्त किसी और सूरत में ही वापस आ जाए। सही। लेकिन बहरहाल इस पे भी इतना कल्क नहीं होना चाहिए, एक डेस्टिनी की बात भी होती है। हर बंदा का एक अपना मैं बहुत बिलीव करता हूँ मुकद्दर पे, कि अल्लाह ताला ने एक सिलसिला बनाया है, और वो आपको वो दिन और वो रात और वो सख्त और वो गर्म उसी तरह से देखने हैं और उनसे सीखना है। मगर आपको नहीं लगता कि मुकद्दर हमारे अपने हाथ में भी काफ़ी होता है? हम अपने अमल से मुकद्दर को बदल सकते हैं? ये बड़ी एक मुश्किल बात है, इस पे बड़ी बहसें जबर व कदर पे हमेशा होती हैं। हाँ। लेकिन ये कोई बैलेंस ही चीज़ है। हज़रत अली का कौल है कि मैंने अपने रब को अपने इरादों की शिकस्त से पहचाना। बहुत आला, एब्सोल्युटली। तो हम रब को अपनी शिकस्त और अपनी फतह से पहचानते हैं, और हम इतने नाकबत अंदेश लोग हैं कि शिकस्त हम रब के पेटे में डालते हैं और जो कामयाबी होती है वो अपने। हालांकि दोनों, जब आपने कई दफ़ा एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने बहुत दफ़ा किया है कि एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर मुझे 100% यकीन है कि ये कामयाब है, ये बहुत अच्छी है, कल का दिन मेरा बहुत अच्छा होगा, वो नहीं होता ऐसे ही। एब्सोल्युटली। और कई दफ़ा आप सोचते हैं कि अब सब अंधेरा हो चुका है और कुछ नहीं है, सही, और अचानक से आपको आउट ऑफ द ब्लू आपको ऐसी चीजें मिल जाती हैं जगमगाती हुई कि आप हैरान हो जाते हैं। बिल्कुल सही। यही है वो डेस्टिनी या मुकद्दर हम जिसको कहते हैं, कि जब एक चीज लिखी। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता, जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला पे तवक्कुल जरूर करो, लेकिन उसके तवक्कुल से पहले अपनी ऊंट को रस्सी से बांध लो। वो बिल्कुल सही, वो बहुत जरूरी है, एक बैलेंस बड़ा जरूरी है। अच्छा, इफ आई आस्क यू कि आपकी ज़िंदगी का बेस्ट फेज़ होता है ना, कुछ फेजेस में आज अगर जो ज़िंदगी मैंने गुजारी, काफ़ी है वैसे, मैंने भी काफ़ी गुजार ली मगर जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो मुझे कुछ ऐसे टाइम्स हैं जो मैं कहती हूँ ओह दोज वर द बेस्ट टाइम्स। और अल्लाह का शुक्र है रिसेंटली कुछ रियलाइज़ ऐसा किया है कि हर रोज़ अपना अच्छा लगना शुरू हो गया है। मगर आप मुझे बताएं कोई ऐसा गोल्डन फेज़ ऑफ योर लाइफ जिसको याद करके आप आज भी मुस्कुरा देते हैं? देखिए, अच्छा बहुत से टाइम ऐसे होते हैं जो आप उसमें से गुजर रहे होते हो तो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। सही कह रहे हैं। लेकिन गुजर जाने के बाद वो कुछ इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं कि वो आपको बहुत कुछ सिखा के गए। जैसे मेरी अपनी नाकामियाँ, या जैसे मैंने भी कहा था स्ट्रगल का वो टाइम, तो वो था। फिर मेरा जो रेडियो का शुरू का दौर था, सीखने का जो दौर था, टेलीविज़न पे जब मैं आया सीखने के दौर। फिर बचपन तो खैर सबका मजे का होता है, हालांकि मेरा थोड़ा सख्त भी था, बर्फ़ें वर्फ़ें बहुत पड़ती थी और मैं छोटा था, और रास्ते से और छत से बर्फ़ मुझे ही साफ़ करनी पड़ती थी। लेकिन फिर भी उस दौर का जो एक मासूम तहय्युर होता है वो इटसेल्फ बड़ी खूबसूरत बात है। नो डाउट। और फिर हर वो लम्हा जब मेरी की हुई कोई कोशिश कामयाब होती है, मेरे बच्चों की कहीं कोई तारीफ़ करता है, तो वो बड़ी, फिर रब की तरफ से जब कोई इनायत होती है, कोई काम रुका हुआ हो जाता है, तो बड़ी खुशी है अगर आदमी उसको सोचे
तो उसमें, और ये बड़ी सच्ची बात है कि खुशियां जो है ना आपके इर्द गिर्द होती हैं, आपको सिर्फ उनको चुनना होता है, वही है। बाद वक्त हम उनको इग्नोर करके उससे निकल जाते हैं, हालांकि वो खुशियां थी, हमने रियलाइज नहीं किया, छोटी थी बड़ी थी, बड़ी मजे की थी। तो आदमी ढूंढता रहे और खुश रहे। और अब तो इतना तजर्बा है जैसा हो गया उम्र का जो हिस्सा है कि वाकई ज़िंदगी है और ज़िंदगी को भरपूर ही होना चाहिए हर तरह, हर रंग से। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, शाज़िया मंजूर एक दफ़ा मेरे शो के ऊपर आई और ये सवाल मैंने उनसे पूछा और सेकंड टाइम ये सवाल मैं आपसे करने लगी हूँ। मैंने उनसे सवाल ये किया था कि मुझे बताएं आपको कब ऐसा फील होता है कि जब आपके रब को, अगर रब से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, तो जब वो नाराज़ होता है तो उस नाराज़गी का भी पता चल जाता है, ओहो कोई मामला ठीक नहीं। और सवाल ये है कि कब ऐसा आपको महसूस हुआ कि आपको अपने रब को आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है? अभी 1.5 महीना पहले मैं दूसरी बार गया था उम्रे पे, वाकई तफसील पे नहीं सुनाऊंगा, लेकिन वहाँ वहाँ उम्रा शुरू करते तो आप शुरू करते मुझे हुआ कि अल्लाह मैं इस काबिल कहाँ के यहाँ आ गया। और उसके बाद एक ऐसा लम्हा आया वो अनबिलीवेबल, और मुझे लगा कि कबूलियत हो गई। वाह वाह, क्या बात है। उस दिन से मैं बहुत मुतमईन हूँ, उस एक वाक़े से मैं बहुत मुतमईन हूँ। मुझे लगा कि मेरी जो कोताहियाँ गलतियाँ थीं वो शायद उसकी एक मुझे माफ़ी मिल गई। सही। और वो बस वो अनएक्सप्लेनेबल लम्हा था और बड़ा रीसेंट भी है। सही। और फिर उस वक्त भी लगता है जब हमारी छोटी छोटी सी काविशें, हम अपने आप को कहते हैं बड़े क्रिएटिव हैं, हम बड़े ये हैं, हम बड़े एक्टर हैं, हम बड़े हैं, हम कुछ नहीं हैं। हम सिर्फ कोशिश करते हैं रिक्रिएट करने की लाइफ को किसी फॉर्म में, और जब वो कबूल हो जाती है, और वो कबूलियत वो अल्लाह की तरफ से होती है जब लोग उसको कबूल करते हैं। आपका काम जब अप्रिशिएट होता है तो वो अल्लाह की तरफ से कबूलियत है, तभी वो अप्रिशिएट होता है, वरना नहीं होता। बेशक बेशक, वो कहते हैं ना कई दफ़ा बस हवाएं चल जाती हैं, वही बातें होती हैं, वही इंसान होता है, वही आवाज़ होती है, वही अदायगी होती है। हाँ, मगर हवा ऐसी चल जाती है कि हर तरफ आप ही आप हो जाते हैं। और फिर कभी 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 कुछ दूसरे लोगों की कामयाबियां भी बताती हैं आपको कि अल्लाह के अभी मुझसे होने बंद नहीं हुए। हाँ? मतलब हमारे मुल्क में ऐसे लोग सुपरस्टार सिंगर बन जाते हैं जिनको गाना नहीं आता। सिंगर, आई लाइक दैट। कुछ लोग ऐसे लोग स्टार एक्टर्स हो जाते हैं जिनको अलिफ बे जीम दाल एक्टिंग की अबजद नहीं मालूम, नहीं पता। वहाँ रब अपने आप को साबित करता है कि मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा, आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि जब रब किसी को इज्जत दे दे, हैंड्स अप करके उसकी इज्जत करना शुरू करो? हाँ, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी उसकी जरूर इज्जत करो। कि अल्लाह ने कहा अल्लाह समद, वो बेनियाज है, और उसकी बेनियाजी है कि उसने किसको कब क्यों नवाजा है। वो जरूरी नहीं कि उसमें वो गुण हो, वो हुनर भी हो सकता है उसको किसी और वजह से किसी और जगह नवाज दिया, तो जिसको नवाज दिया। और ये भी तो हो सकता है कि जिसको नवाजा जा रहा है और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि उसको इतना कुछ दे दिया, ये शायद दुनिया को दिखा रहा हो मगर उस शख्स, उस पर्टिकुलर शख्स के लिए वो एक आजमाइश हो। ये होता है। अब बाज़ औक़ात पैसे को जैसे कि बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती है, और बाज़ लोग चीटिंग से जो पैसा कमाते हैं वो रब की मेहरबानी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। वो रब का उनके ऊपर एक सज़ा होती है। Absolutely। कि उनको बुराई में इतना डाल दो कि फिर इनके लिए ना माफ़ी का रास्ता रहे ना वापसी का रास्ता। बिल्कुल सही। ये दोनों में फ़र्क समझना बड़ा दोनों में फ़र्क। मगर एट द सेम टाइम क्या ऐसी मुश्किल सी चीज़ें हैं और ऐसी मतलब कहते हैं ना कन्फ्यूजन है, और क्या कन्फ्यूजन भी नहीं, बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन है कि समझ भी नहीं आती, फिर वो मुश्किलात में डाल के यूं निकालता भी ऐसे है, और उन्हीं लोगों से इस दुनिया के अंदर माफ़ी मंगवा के और ऐसे सही रास्ते पे लेकर आता है कि वो भी मिसाइल बन जाते हैं। रियलाइजेशन जब आ जाए, असल रियलाइजेशन, मैं कभी कभी कहता होता हूँ, शायद मेरी ये बात कुछ लोगों को बुरी लगे, कि ज़ाहिद और आबिद से थोड़ा सा गुनहगार अच्छा है। इसलिए कि गुनाहगार हर वक्त अपने गुनाह के खौफ में और शर्मिंदगी में रहता है, और बाज़ औक़ात ज़ाहिद और आबिद अपने ज़ुहद और इबादत की वजह से किब्र के मरहले में दाखिल हो जाते हैं, तकब्बुर करने लग जाते हैं, और तकब्बुर ही अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है। अल्लाह को तो आजिज़ी पसंद है, और आजिज़ हमेशा गुनाहगार ही होता है। क्या बात, जिसे अपने गुनाह का एहसास हो। ऐसे तो ने शैतान के मुँह पे सारी इबादतें यूँ करके मार दी थी रब ने कि तुम रखो अपनी इबादतें अपने पास, मगर मुझे ऐसी बन के दिखाओ कि बस इंसान यूँ झुका ही रहे बस अपने उसमें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए दुनिया में जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, जितने वली गुजरे, मुझे बताया उनमें से जो माल और दौलत रखते भी थे उन्होंने भी नहीं रखी। बिल्कुल।
और जो रख सकते थे, जो इतनी बड़ी दुनिया की हुकूमतें जिनको मिल गई, उनकी ठोकर में आ गई, उन्होंने माल से कभी इश्क नहीं किया। बिल्कुल, क्यों? वो क्लियर थे। जब बंदा माल के इश्क में इस कदर मुब्तला हो जाए, अगर आप माल इसलिए कमा रहे हैं कि मैं भी अच्छा रहूँगा और मैं अपने इर्द गिर्द वालों को भी अच्छा रखूँगा, भलाई करूँगा, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब आप उस पर गासिबाना कब्ज़ा कर लेते हैं और उसमें से अल्लाह की मखलूक के साथ शेयर नहीं करते या उसका एहसास नहीं रखते, फिर वो आपको जुल्म है और वो एक ऐसा खसारा है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। बिल्कुल सही। उससे बचना चाहिए और उससे बचते रहने की दुआ करनी चाहिए। और एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे एक बात कही कि ज़िंदगी में 2 काम करना है, एक तो अपने रब के सामने झुके रहना हमेशा, और दूसरी चीज़ कि जिसका जो हक है वो ज़रूर अदा करो, जिसका जो हक है। इससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा, हाँ। अब जैसे देखें ना, कुछ लोगों से मेरी बहस होती है कि जी औरत, बेटी का हक जो है वो आधा है जायदाद में। अच्छा, सही। इस फलसफे को समझने की ज़रूरत है। ये मिनिमम है, सही, कि कम से कम आधा है। राइट। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो सदका, खैरात और सखावत से तो कभी मना नहीं किया। बिल्कुल सही। मतलब अगर आप 4 बहन भाई हैं और बाप का तरका आपको मिला है तो मिनिमम आपने आधा देना है। लेकिन ज़्यादा खूबसूरत बात है कि अगर आप 4 हिस्सों में तकसीम इक्वल कर दें, इसलिए कि देने वाले के लिए कोई पाबंदी मैक्सिमम की नहीं है, मिनिमम की। तोहफे के तौर पे दिया जा सकता है, मोहब्बत से दिया जा सकता है, मैक्सिमम करने की कोशिश करें। सही। जैसे हमारे साहबा ने ला के ढेर कर दिए पैरों में खजाने, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, चाहिए। हर चीज़। हमें तो अल्लाह की वो चाहिए, खुशनुदी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो जब आप उस तरफ जाते हो और अल्लाह की खुशनुदी, आप माल कमाएं, बहुत मेहनत करें, उसे बांटते रहें। अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मैं देखता हूँ सड़कों पे कुछ जगह पे लोग पैसे दे जाते हैं और वहाँ गरीब लोग आके मुफ्त खाना खाते हैं। सबसे बड़ी मिसाल, मैं जब कराची गई तो मैंने सिलानी ट्रस्ट देखा वहाँ पे, एंड आई वाज सो अमेज्ड कि वहाँ पे आपको जिस तरह से खाना देते हैं और हर कोई वहाँ पे आके, इवन गार्ड्स खा रहे होते हैं। अब डॉक्टर दीप रिजवी जैसे लोग इस दुनिया में हैं जो SIUT चला रहे हैं। बिल्कुल। आगा साहब हमारे, गफ्फार साहब, बिल्कुल, उनका जो डायलिसिस का सिलसिला है, मैं वहाँ गया हूँ, उसके मेंबर होने का भी शर्फ हासिल हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। तो दुनिया में लोग हैं और हम उनके साथ, अगर हम खुद इतनी इस्तात नहीं रख सकते कि उतना बड़ा करें, तो उसमें शामिल तो हो सकते हैं, हिस्सा बन जाए ना, हिस्सेदार बन। एक कतरा एक हमारी तरफ से भी उसमें शामिल हो जाए तो वो भलाई की तरफ एक कदम, और वही रियलाइजेशन है और वही निजात का जरिया बनती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इतनी खूबसूरत बातें, ज़ाहिर है खूबसूरत लोग, खूबसूरत सोच के जो मालिक होते हैं वो ऐसी खूबसूरत बातें करते हैं, और ये बातें आपके सामने करने का रीज़न ये होता है कि आप इनकी कहीं भी, आप वैसे दुनियावी तौर पे भी इन आर्टिस्ट को बहुत लुकअप करते हैं, आप देखते हैं इनके फैशंस को, इनकी जो आर्टिस्ट जो फ़नकाराना सलाहियतें हैं उनको देखते हैं। तो ये जो बातें हैं ये भी तमाम आर्टिस्ट की ज़िंदगी का इस तरह से हिस्सा होते हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस करने के बाद सीखते हैं, और इनको भी सुनिए, इनको भी समझिए और अपनी ज़िंदगी में जो अमल है उसके अंदर लेकर आएँ। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ हैं आबिद अली आज, और ब्रेक लेते हैं, एंड आई विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक।